नमस्कार बच्चों। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं फिनोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म फर्स्ट बेस्ड होंगे दोस्तों। सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से मान के चल लो कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए आपको मैं क्या करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल भी करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल वन शॉट सारे करवा रहा हूँ, यानी एक टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा रहा हूँ। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज मैं क्या डाल रहा हूँ, इन पे बेस्ड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर आप रेगुलर इनको कवर करते हैं तो आपके 100% स्कोरिंग होगी आपके टर्म फर्स्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। तो चलिए पहला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जब फिनोल को हीट करोगे ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम सॉरी सैलिसिलिक एसिड, ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम सैलिसिलिक एसिड इज गिव्स। देखो सबसे पहले तो बात करें सैलिसिलिक एसिड की, तो सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है, जिसकी अगर मैं सोडा लाइम यानी NaOH के साथ में CaO, तो ये जानते हैं कि सोडा लाइम का काम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 को बाहर निकालने का। तो शॉर्टली अगर मैं कहूं कि यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी सैलिसिलिक एसिड में, तो ये क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये मैंने ढंग से डिस्कस की है, पूरा के पूरा एक चार्ट बना करके सारी की सारी प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन डिस्कस की है। चलिए दूसरी रिएक्शन की बात करें। ऑक्सीजन व्हेन पास थ्रू द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या कह रहे हैं, C6H5MgI, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ईथरिक के सॉल्यूशन में है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहा। तो देखिए साहब, ये ऑक्सीजन सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में इंसर्ट होगी, किसके बीच में, फिनाइल और मैग्नीशियम के बीच में इंसर्ट होगी। फिर इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस C6H5O से तो क्या जुड़ गया, H, ताकि ये अपने को क्या मिल जाए, फिनोल मिल जाए। क्या मिल जाए, फिनोल मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे मैं डिस्कस करता हूं सेकंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की। फिनोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन। अब फिनोल और कैसे बना सकते हैं, तो देखो एनिलीन के नाइट्रेशन से नहीं बना सकते, RMgX की रिएक्शन CO2 से करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH से तो करवाएं, लेकिन इस टेम्परेचर पे तो बनेगी नहीं ना, इस टेम्परेचर तो रिएक्शन देता ही नहीं है SN2, वो SN, क्योंकि हेलोबेंजीन जनरली क्या देता है, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस टेम्परेचर पे तो नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन NaOH से कराऊं इस टेम्परेचर और फिर उसका लास्ट में एसिडिफाई करा दूं, तो देखो कुछ इस तरह से रिएक्शन थी क्या, याद करो। सबसे पहले मैं ओलियम से रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था, और फिर इसकी NaOH से रिएक्शन करवाई थी, तो सोडियम सॉल्ट मिल गया था इसका SO3Na, जिसको फर्दर में NaOH से रिएक्शन करवा रहा था, तो ये इम्प्योर फिनोल मिला था, याद करो। और फिर इसको मैं NaOH से रिएक्शन करवा करके सोडियम सॉल्ट बना लिया था, यानी सोडियम फिनोक्साइड, जिसको मैं एसिडिफाई करवा करके एक प्योर फिनोल का फॉर्मेशन कर लेता था, याद करो। तो डी ऑप्शन यहाँ इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फिनोल इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली। कॉमर्शियल देखो, टोलुएन से नहीं बना सकते, एन प्रोपाइल बेंजीन से भी नहीं बना सकते, एथिल बेंजीन से भी नहीं बना सकते, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको आप क्या कहते हैं, बिल्कुल सोच लिया आपने, क्यूमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमीन भी कहते हैं भैया, ये लो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बन जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी या जो इसकी रिएक्शंस हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है फिनोल हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास में कुछ कंपाउंड दे रखे, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, मेटाब्रोमोफिनोल, सॉरी यहाँ फ्लोरो है, सॉरी फ्लोरो ही है, सॉरी, मेटाफ्लोरोफिनोल, फिर पेराफ्लोरोफिनोल और केवल फिनोल। और यहां से पूछ रहा है कि सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आपके दिमाग में लग गया होगा कि यह इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, बिल्कुल सही सोच लिया आपने, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है, तो जाहिर सी बात है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये हो गया ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, इसका रीजन क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होना। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस फिनोल का होगा? तो सिंपल सा है, जहां पर आयोडो हो गया वही सिंपल सी बात है वही सब, कि अगर मैं फ्लोरो बना लूं, अच्छा पैरा पोजीशन पे लगा लूं, फ्लोरो फिनोल, क्लोरोफिनोल, भाई जिसका मास बढ़ रहा है, आपको खुद के आइडिया लग गया होगा, और एक आयोडोफिनोल। तो जहां जहां मास बढ़ता जा रहा है वहां वहां इनकी डेंसिटी क्या होता है, ये बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल हैज लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखो, एक तो दे रखा है फिनोल, तो फिनोल तो वाटर में सोल्यूबल है लेकिन पार्शियली सोल्यूबल है, ठीक है, स्पारिंगली कह दो, पार्शियली या स्पारिंगली। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग परसेंट है, देखो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गई तो इसकी सॉल्युबिलिटी अपने आप ही कम हो गई, तो आंसर हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली सॉल्युबल। तो देखो यहाँ पे फिनोल, एक तो अच्छा क्वेश्चन है भैया, ढंग से देखना, एक तो फिनोल दे रखा है, एक क्रिसोल दे रखा है, एक दे रखा है हाइड्रोक्विनोन, ये तो पैराबेंजोक्विनोन। अब यहाँ पर क्या लगा दो, एच लगा दो, इसको रिलेशन कराओगे तो ये हाइड्रोक्विनोन बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये लीजिए। अब आप चाहो तो इसकी बात करें तो यहाँ दो ऑक्सीजन होगी ये वाली, जिनके अंदर एच बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, यानी हाइड्रोक्विनोन यहाँ सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, मोस्ट सॉल्युबल पूछा है। लास्ट क्वेश्चन इसी में आगे चल करके, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें फिनोल दे रखा है। अब ये क्वेश्चन तो इजी है भैया, अगर एक बार समझ में आ गया तो वाटर दे रखा है और इथाइल एल्कोहल दे रखा है। तो चलो मैं आज आपको ऐसी चीज बताता हूँ जिससे कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कर लेना एसिडिक प्रॉपर्टी वाला। सबसे आगे रखो बेंजोइक एसिड को, किसको रखो, बेंजोइक एसिड को, फिर रखो किसी भी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर रखो आप फिनोल को, ठीक है, फिर रखो मिथाइल अल्कोहल को, फिर रखो वाटर को, और फिर रखो किसी भी एल्काइल को, फिर रखो एल्काइन को। ये लो साहब, ये एसिडिक ऑर्डर का आपको सबसे बेस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आप कभी भी एसिडिक ऑर्डर निकालें तो देखिए फिनोल है, ठीक है साहब, वाटर आ गया, ठीक है साहब, इथेनॉल आ गया, तो यहाँ तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, क्लियर है क्या? आप क्वेश्चन नंबर आगे आ जाओ, 58 वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि आपको एसिडिक ऑर्डर फॉलो करना है, किसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो देखो एक तो सबसे पहले बात करें इस कार्बोनिक एसिड की, तो जब ये टूटेगा तो CO2 प्लस H2 देता है। अब ये जो कंपाउंड है वो है तो वही देखो लीस्ट एसिडिक, लेकिन ये फिनोल से तो ज्यादा एसिडिक है, क्या है, फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। तो देखो फिनोल के कंपेयर में ये सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, यानी इथाइन, फिर वाटर हो गया, फिर फिनोल हो गया, और फिर H2CO3 हो गया, ये ले साहब हो गया होगा। फिर है फिनोल इज लेस एसिडिक देन, फिनोल की एसिडिक प्रॉपर्टी देखें तो इथेनॉल, फिनोल इज लेस एसिडिक। देखो इस क्वेश्चन को मैं करके बता देता हूँ भैया, गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। कह रहा है फिनोल, एक तो इथेनॉल ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहा हूं मैं, ओ 50, हाँ 59 की सॉरी, लेस एसिडिक बताना है तो इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हो गया, और मिथॉक्सीफिनोल हो गया। लेस एसिडिक देन, यानी फिनोल एसिडिक तो है भाई, फिनोल अगर मैं रखूं तो देखो फिनोल इससे भी ज्यादा एसिडिक है, इससे भी ज्यादा एसिडिक है, इससे भी ज्यादा एसिडिक है, और इससे कम है, तो जाहिर सी बात है इसी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के कंपेयर में ये थोड़ा कम एसिडिक है। ये तो बहुत कम हो गया, क्योंकि इसमें तो इसका मिथाइल ग्रुप का प्लस आर लग जाएगा, प्लस ओ सॉरी प्लस एच इफेक्ट। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो पिक्रिक एसिड को ले लूं, समझ गए होंगे, पिक्रिक एसिड जिसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल कह दूं भैया, क्या कह रहा हूं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, तो जाहिर सी बात है इजीली एच को बाहर निकाल देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ये लो साहब सी हो गया आंसर। सोडियम फिनोक्साइड है, CO2 प्लस H2 से रिएक्ट करेगा तो फिनोल बनेगा, यानी वही कंडीशन है कि जो CO2 प्लस H2O है, यानी ये किससे मिल रहा है,
H2CO3 से, जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है, इस फिनोल से ज्यादा थी, तो कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द फिनोल। ये लो साहब, बी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की मैं बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो यहां देखें, मोस्ट एसिडिक, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये मैं कुछ इसको ऐसे बना लूं, OH CH डबल बॉन्ड O, ये भी विड्रॉ करेगा, इसका प्लस आर इफेक्ट लगेगा, तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ लगेगा तो सी, लेकिन ये तो चिलेशन करवा लेगा ना, रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, तो एच को इजीली फ्री होने नहीं देगा। यहाँ इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, वो हाँ केवल माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि CH ग्रुप है, लेकिन यहाँ तो इसका माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट लग रहा है ना, तो ज्यादा तो एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो करेगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, ठीक है, आपको एसिडिक प्रॉपर्टी देखनी है, तो ज्यादा तो एसिडिक ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, यानी सबसे ये तो लीस्ट एसिडिक हो गया, क्योंकि इसका यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट लग रहा है। तो देखिए भैया, फोर्थ को सबसे आगे रखू, सबसे आगे फोर्थ ये रहा, फिर थर्ड ये रहा, फिर फर्स्ट, तो ऑप्शन हो गया डी यहाँ करेक्ट आंसर। इथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फिनोल। अब देखो, एक्शन दोनों से रिएक्ट करता है, ये भी दोनों रिएक्ट करता है। फिनोल एक्वस एफिशिएंसी से, इसे तो न्यूट्रल एफिशिएंसी रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें ये इसका वॉयलेट कलर देता है, कौन सा वॉयलेट कलर, C6H5 होल थ्राइस Fe, सॉरी 6 है यहाँ पर, अगर 6 रखूंगा तो यहाँ +3 कर देना ना, होल थ्राइस कर लेता हूँ, और यहाँ 3+, ये लीजिए, ये इसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो कि वॉयलेट कलर का होता है। कौन से कलर का? वॉयलेट कलर का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, 65 में आ जाते हैं। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल विद नाइट्रस एसिड, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, नाइट्रस एसिड के साथ में अगर फिनोल को रिएक्ट करता हूँ तो क्या बनता है। यहाँ से आपको दो चीज नहीं बताता हूँ। देखो, एक तो अपन ने अभी तक फिनोल की नाइट्रेशन करवाया था, और नाइट्रेशन अगर मैं डाइल्यूट HO3 से करवाता था तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल बनता था, बिल्कुल बनता था साहब, याद है अपने को। फिर अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेट HO3 फॉलोड बाय H2SO4 यूज करता था तो पिक्रिक एसिड बनाता था। क्या बनाता था? पिक्रिक एसिड बनाता था। याद करो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाता हूं भैया। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराता हूँ, HNO2 से करा दूं, या मैं Na2 प्लस HCl से करा दूं, क्योंकि इन दोनों से यही मिलेगा, Na2 प्लस HCl से, तो ये नाइट्रोसोफिनोल बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? नाइट्रोसोफिनोल NO। और जब इसको वापस HO3 से रिएक्शन कराओगे तो ये पेरा नाइट्रोफिनोल बना देगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो नाइट्रोसो पहले फिनोल बना लो, पेरा नाइट्रोसोफिनोल बना लो, ये लीजिए, क्योंकि भाई पहले तो नाइट्रोसोफिनोल ही बनेगा। अब देखो, फिनोल की रिएक्शन करा रहा है सोडियम सॉल्ट से, तो यहाँ तो बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल, यानी सोडियम फिनोक्साइड बन गया, जिसमें CO2 से हिट करके इसको एसिडिफाई करा रहा हूँ, तो भैया ये बनेगा सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन है याद करो, बिल्कुल सोच लिया आपने, बिल्कुल सोच लिया साहब, सैलिसाइलिक सॉरी सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो भैया कौन सी रिएक्शन है? कॉल्बे रिएक्शन या कॉल्बे सिमट रिएक्शन। आगे चले 67 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एल्डिहाइड फ्रॉम द फिनोल, यानी सैलिसिलिक एल्डिहाइड किससे बनाएगा? फिनोल से। तो याद करो भैया, फिनोल की रिएक्शन कौन सी थी? राइमर टीमान, राइमर टीमान फॉर्माइलेशन थी, जिसमें सबसे पहले इसको क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करवा करके बेसिक मीडियम में, और फिर इसको क्या करवा देते थे? एसिडिफाई करवा देते थे। ठीक है, तो साहब राइमर टीमान फॉर्माइलेशन से रिएक्शन हो जाएगी, यानी क्लोरोफॉर्म। अब ये देख ध्यान रखना भैया, यहाँ क्लोरोफॉर्म से इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बन बनता था जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था, ये चीज मत भूल जाना। इसको आ सकता है क्वेश्चन, ये गजब का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। देखो आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड बेंजीन डाइजेन क्लोराइड। बिल्कुल, फिनोल और बेंजीन डाइजेन क्लोराइड की रिएक्शन से याद करो क्या बनता था? ऑरेंज डाई बनता था।
कपलिंग रिएक्शन हो गई भैया, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, ये लो सब। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं है, अगर ढंग से कर लोगे तैयारी तो 100% मार्क्स आएंगे, गजब की स्कोरिंग हो जाएगी, किसी भी क्लासमेट को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो भैया फिर झांकते रहना, करते रहना, अगर कवर कर लोगे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दीजिए अभी, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। फिनोल इज ऑन रिडक्शन विद एस्टो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये हेक्सेनोल दे देगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है, जब फिनोल को अगर आप निकल की प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहे हो तो हेक्सेनोल बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, हेक्सेनोल, यानी साइक्लोहेक्सेनोल बन जाएगा। चलिए फिनोल रिएक्ट विद PCl5 तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट दे देता है, बिल्कुल सही बात है। व्हेन ऑर्थो एंड पैरा phenol sulfonic acid is heated with the nitric acid then also produce picric acid 2,4,6 trinitrophenol देता है, ये गजब की रिएक्शन हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट से 73 क्वेश्चन है, व्हेन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल एसिड इज treated with the ब्रोमीन वाटर तो भैया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन कर लेता है, ये भी गजब का क्वेश्चन है। अब लास्ट एक और बच रहा है यहाँ पर कि बेंजीन के सल्फ एस्टोसोर कराओगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, जिसको फर्दर बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराओगे फिनोल बन जाएगा, और फिनोल का एक्वस Br2 से कराओगे तो 2,4,6 क्या बन रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो चलिए ये था अपने पास फिनोल से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो अससन रीजन के क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होगी तो मेरे को पता है 100% दिक्कत होगी, है वहां पर। तो इसके क्वेश्चंस है ना, आपको 10 डेट से 10 दिसंबर से आपको अससन रीजन के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे भैया, अससन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कुछ नहीं करना आपको, सारे के सारे काम मैं करवा दूंगा आपको अगर रेगुलर देख लोगे तो आपके मार्क्स 100% आएंगे भैया, कंफर्म है, गारंटीड है। ठीक है, तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कौन सा होगा, सोच लीजिए आप, मैं लूंगा बायोमोलिक्यूल, बिल्कुल सोच लिया आपने, बायोमोलिक्यूल लेते ही आपका पूरा का पूरा कवर हो गया ऑर्गेनिक पोर्शन। इसके साथ साथ मैं लूंगा ईथर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि ईथर का थ्योरेटिकल तो मैंने करवा दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे। बोलिए भाई, क्लियर है। अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, सी यू।